Hello, let this question: if the distance between the Earth and the Sun were half its present value, the number of days in a year would have been. आइए बेटा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन के बीच में अगर डिस्टेंस को हाफ कर दे प्रेजेंट वैल्यू से, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे बेटा। तो फ्रॉम कैपलर थर्ड लॉ बेटा, और हम जानते हैं कैपलर थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, जो रेडियस की पावर थर्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो बेटा जब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है आर डिस्टेंस होता है ना, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में जब डिस्टेंस आर होता है, इफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर देन टाइम पीरियड, देन तब जो टाइम पीरियड होता है देन टाइम पीरियड बेटा। तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड होता है बेटा, वो टाइम पीरियड होता है बेटा कितना, 365 डेज का टाइम पीरियड होता है। 365 डेज का टाइम पीरियड होता है, उसको अपना एक साइकिल पूरा करने में 365 डेज लगते हैं बेटा। तो अब हमें बोला गया है if distance between if distance सेकंड चीज बोला गया, if distance between सन एंड अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कर दिया, आर डैश कर दिया। आर डैश मतलब r/2 कर दिया, अगर हाफ कर दिया जाए। देन टाइम पीरियड, अब वो हमसे पूछा गया, देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, देन टाइम पीरियड विल बी बेटा। तो न्यू टाइम पीरियड विल बी क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें तो देन टाइम पीरियड क्या हो जाता है वो हमसे पूछा जा रहा है, वो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो कैपलर्स थर्ड लॉ हम लगाते हैं कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू के कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, तो पहले वाले का आर क्यूब हो जाएगा, और सेकेंड वाली कंडीशन में टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू के और आर डैश का यहाँ पे क्यूब हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। अगर मैं इस इक्वेशन का डिवाइड कर दूँ तो डिवाइड करने पर क्या देखूंगा मैं कि t/t डैश का स्क्वायर के से के कट जाता है, r/r डैश का क्यूब आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो t का वैल्यू कितना है, 365 डेज है ना, 365 डेज का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे t डैश का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे r है, और यहाँ पे r/2 हमने कर दिया तो r/2 का क्यूब हो जाता है। तो यहाँ से r तो कट जाएगा, तो फाइनली 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो टी डैश का जो स्क्वायर है वो हम क्या देख पाते हैं कि 365 डेज इंटू 365 डेज डिवाइड बाई 8 हो जाता है। तो बेटा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो न्यू टाइम पीरियड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 365 इंटू 365 और डिवाइड बाई 8 डेज आ जाता है, जिसका वैल्यू लगभग यहाँ पे 129 डेज हमें मिलेगा बेटा। तो मतलब हमसे डेज पूछे गए थे, तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू 129 डेज हो जाता है बेटा। ये कब हो जाता है, जब डिस्टेंस आप हाफ कर दो, डिस्टेंस हाफ करोगे तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, 129 डेज हो जाएंगे, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।